A very good morning to all students and welcome to the online class of English. So students, after the discussion of overview of the chapter, today we will discuss our chapter in details. In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their business only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were related the success of their project. ये जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, दोनों ही मीन्स राजा और उसका मिनिस्टर दोनों ही इडियट थे, बेवकूफ़ थे, और वो नहीं चाहते थे कि जैसे अदर किंग अपने राज्य को चला रहे हैं ये भी वैसे ही चलाएं. सो ये डिसाइड करते हैं, मीन्स ये न्यू कुछ करना चाहते थे, भले वो स्टूपिडिटी ही क्यों ना हो. सो इन्होंने डिसाइड किया कि जो दिन का वर्क है वो रात में होगा, जो रात का वर्क है वो दिन में होगा. ओके. सो उन्होंने ऑर्डर किया कि सब लोग जो है वो रात में जगेंगे एंड अपने खेतों में जाके काम करेंगे, अपने बिजनेस को करेंगे, और जैसे ही डार्क होगा, रात होगी, तो सब लोग अपने घर में जाएंगे, अपने बेड पे आराम करेंगे. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. एंड किसी ने भी अगर उनकी बात नहीं मानी तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उनको डेथ मिलेगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और सभी लोगों के पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट ये कि उनकी ऑर्डर को माना जाए. सो सब लोग ऐसा ही करने लगे. इट मीन्स कि दिन में आराम और रात में वर्क. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. राजा और उसका मिनिस्टर बहुत खुश हैं बिकॉज उनका जो ऑर्डर है सभी लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और इन दोनों लोग को ऐसा लगता है कि ये उनकी सक्सेस है. ओके. देन वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव इन द सिटी. तो एक दिन इसी शहर में एक गुरु और उसका शिष्य इस शहर में आए. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by that. They saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और जब ये दोनों लोग आए गांव में, गांव नहीं शहर में, और मीन्स ये गुरु और उसका शिष्य. सो ये बहुत ही अच्छा दिन था और इन लोगों को ये शहर काफ़ी अच्छा लगा. बट ये दो चीज़ें जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये था कि पूरा का पूरा जो सिटी था एकदम खाली था. मीन्स दिन का टाइम था तो इन लोगों को तो नहीं पता था कि ये लोग आराम कर रहे हैं. सो एकदम चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, और पूरा दिन ये लोग घूमते रहे पूरे सिटी में, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला. इवन कोई एनिमल भी नहीं दिख रहा था, सब आराम करने की पोजीशन में थे. देन जैसे शाम होने लगी तो इन्होंने देखा कि सडनली जो है ये पूरा टाउन जो था वो जग गया और सब लोग अपने अपने काम की तरफ लग गए. और ये सारा सीन जो है इनके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंगली था. मीन्स वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है. ठीक, जब इन्होंने एंट्री की थी टाउन में तो एकदम सन्नाटा था, और पूरा दिन ख़त्म होने के बाद जब शाम हो रही है यानी कि रात हो रही है तो सभी लोग अब जग रहे हैं धीमे धीमे. The two men were hungry now that the shops were open. ये दोनों लोग भूखे थे और अब पूरा दिन घूमने टहलने के बाद जब इनको कहीं कुछ भी नहीं मिला और जब शाम हुई तब शॉप जो है वो खुली. They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doo-doo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doo-doo. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this.
दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1। और अभी पूरे सिटी में टहलने के बाद ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। एंड शाम में जब जो शॉप्स थी जब ओपन हुई तो ये लोग गए शॉप पे चीज़ों को लेने के लिए। और जो एक और सरप्राइज़ करने वाली बात थी वो ये था कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेम प्राइस पर थी, सेम कॉस्ट पे था, चाहे वो चावल हो या फिर बनाना, मीन्स सबका जो कॉस्ट था वो सेम था। गुरु और डिसाइपल बहुत खुश हुए ये देख करके, मीन्स उनको कम पैसे में काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, सो बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ₹1 में ख़रीद लिया। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, उसके बाद इन्होंने खाना पकाया और खाया। The Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. And जो गुरु था वो समझदार था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्सन था। देन जल्दी उसको रियलाइज़ हो गया कि ये जो राज है वो मूर्खों का राज है और यहाँ पे बहुत दिनों तक स्टे करना ये अच्छा डिसीज़न नहीं होगा। सो बेटर ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से मूव किया जाए। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। एंड इसके बाद उन्होंने अपने डिसाइपल से बोला, अपने शिष्य से बोला कि देखो ये अच्छी जगह नहीं है, ये मूर्खों का राज है और यहाँ हमारा रहना रिस्क है, ये कोई अच्छा डिसीज़न नहीं है, सो चलो हम यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। डिसाइपल थोड़ा सा लालची था, सो वो नहीं चाहता था इस प्लेस को छोड़ना। रीज़न ये था कि इतने कम पैसे में इतनी चीज़ों का मिलना, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। सो उसने जो है अपने गुरु के ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वॉज गुड, चीप फूड, द गुरु सेड। और उसने एक्सक्यूज़ दिया कि देखिए यहाँ पे रहना, आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब कुछ सेम प्राइस पे मिल रहा है, सेम कॉस्ट पे मिल रहा है, बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ स्टे करना चाहिए। दे आर ऑल फूल्स, दे वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कॉन्ट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। लेकिन जो गुरु थे वो समझदार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, ये लोग बेवकूफ़ हैं और ये लोग जो है बहुत दिनों तक नहीं चल पाएंगे। एंड तुम कह नहीं सकते हो कि ये उनका अगला स्टेप क्या होगा, वो तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा, मेरे लिए होगा या फिर सबके लिए, बिकॉज इनके अंदर अक्ल नहीं है, माइंड नहीं है, दे आर माइंडलेस पीपल। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। बट डिसाइपल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो गुरु की कही बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। एंड इसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम यहाँ रुको अगर तुम रुकना चाहते हो, बट आई एम गोइंग, बट मैं जा रहा हूँ। एंड इसके बाद गुरु वहाँ से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज fill every day, bananas, ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side scared bull। और ये बहुत खुश है जो शिष्य है, और कम कॉस्ट में उसने ढेर सारी चीज़ें ख़रीदी, बढ़िया बनाना, घी, मीन्स उसका डाइट काफ़ी अच्छा हो गया था और ओवर ईटिंग की वजह से वो एकदम से मोटा हो गया था, बिल्कुल बुल की तरह। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और एक दिन क्या हुआ कि एक चोर आया और वो एक अमीर व्यापारी के घर में उसने वॉल में होल किया और उसमें घुस गया लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए, ठीक। एंड चोरी करने के बाद जब वो वापस आ रहा था तो ये जो दीवार थी इस घर की वो काफ़ी पुरानी थी, तो इसके सर पे गिर गई और ये चोर जो था वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर was pursuing his ancient trade,
अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। इसके बाद चोर का भाई जो है वो राजा के पास गया और उसने शिकायत की और कहा कि महाराज, मेरा भाई जो है अपनी वो एक व्यापारी है, सामान बेचता है और वो किसी और इसीलिए उस व्यापारी के घर में गया तो ये जो वॉल है उसके ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इसका ज़िम्मेदार वो व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको चाहिए था कि एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग वॉल बनाए, बट उसने ऐसा नहीं किया। सो मर्चेंट ही मेरे भाई की हत्या का ज़िम्मेदार है। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। सो आप उसको उस दोषी को सज़ा दीजिए और हमारे परिवार के साथ न्याय कीजिए। ताकि और जो व्यापारी के परिवार ने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ, मेरे भाई के साथ किया है, उसके अगेंस्ट उनको पनिश कीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। राजा ने कहा कि तुम परेशान मत हो और न्याय ज़रूर होगा। देन व्हेन द मर्चेंट अराइव, इसके बाद राजा ने समन भेजा मर्चेंट के पास। व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस। और इसके बाद मर्चेंट जो है वो कोर्ट में हाजिर हुए और राजा ने उनसे सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस? फिर राजा ने कहा कि ये बताओ, जब तुम्हारे घर में इस व्यापारी की डेथ हुई तो क्या तुम घर में थे? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड ऑल द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। व्यापारी ने कहा बिल्कुल, जब ये मेरे घर में गया और इसने मेरे घर की दीवार को तोड़ी तो वॉल कमज़ोर था और ये वॉल के नीचे दब गया और मर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यू ऑल किल्ड द मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश हिम। इसके बाद किंग ने कहा कि तुम्हें अपना जो तुम पे एलिगेशन लगा है उसको तुम एक्सेप्ट करो। तुमने इस पर्सन के भाई की डेथ, तुमने इस पर्सन के भाई को मारा है और मर्डर किया है, सो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और अब हेल्पलेस मर्चेंट ने कहा, महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिड नॉट बिल्ड द राइट, यू शुड पनिश हिम। आगे मर्चेंट ने कहा कि महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि ये उस पर्सन की गलती है जिसने इस वॉल को बनाया था, इस दीवार को बनाया था। ठीक है, सो आप उसको पकड़िए और उसको पनिश कीजिए। हु इज़ दैट? किंग ने कहा कि वो कौन है? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। इसके बाद व्यापारी ने कहा कि महाराज, ये मेरे फादर के टाइम की दीवार है, लेकिन मैं उस पर्सन को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है, वो मेरे घर के पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इट इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूड। इसके बाद राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा और जो ब्रिकलेयर था, जो मिस्त्री था, उसको बुलाया गया, उसके हाथ पैर बांध करके। ओके, नाउ अब जो स्टोरी है वो मूव करती है ब्रिकलेयर के पास। ओके, सो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टोरी का हाफ पार्ट आई थिंक डिस्कस कर लिया है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सो थैंक यू फॉर नाउ।